हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति और मैं आप सबको आज जीएनएम आयुर्वेदा कोर्स के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। यूपी आयुष बोर्ड के अंतर्गत ये कोर्स आपको अवेलेबल है जीएनएम आयुर्वेदा के नाम से या आयुर्वेदा उपचारिका के नाम से। ये बेसिकली एक नर्सिंग का कोर्स है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसमें क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सिलेबस है इसका, ये हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं अब इस कोर्स के बारे में और कौन कौन से बच्चे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 या 12th पास होना चाहिए। आपकी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये कोर्स 3.5 साल का होता है जिसमें 9 महीने की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। इस कोर्स को करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 17 साल की होनी चाहिए। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं इस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और 3.5 साल में आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो ये कोर्स 3 साल का है जिसमें फर्स्ट ईयर में एक एग्जाम होता है और फाइनल ईयर में एक एग्जाम होता है। उसके बाद इंटर्नशिप के बाद एक एग्जाम आपका होता है। फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आइए देखते हैं सब। तो हमारे फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान। इसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप लोगों ने +2 में पढ़ा है ऑलरेडी, उन सबका मेडिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है ये बताया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट है आपका शारीर विज्ञान जिसमें शारीर क्रिया एवं शारीर रचना। शारीर रचना यानी हमारी बॉडी की एनाटॉमी क्या है, किन चीजों से ये बना है, क्या क्या होता है हमारे शरीर में ये बताया जाएगा। शारीर क्रिया में आपको फिजियोलॉजी, हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स हमारे शरीर में चलती हैं, ये आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपके फर्स्ट ईयर का तीसरा सब्जेक्ट है स्वस्थ विज्ञान। स्वस्थ विज्ञान में बहुत सारी चीजें आती हैं। आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, क्या क्या नियम बताए गए हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में वो है जीवाणु परिचय। जीवाणु परिचय यानी आप इसको माइक्रोबायोलॉजी भी बोल सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जीवाणुओं के विषय में पढ़ाया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा ये जीवाणु कैसे बीमारियां फैलाती हैं, ये इन जीवाणुओं का आप कैसे विनाश कर सकते हो, स्टेरिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, डिसइंफेक्शन कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको या ये सारी बातें आपको जीवाणु परिचय में पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद फर्स्ट ईयर में 5वां जो आपका सब्जेक्ट है वो है सामान्य परिचर्या। सामान्य परिचर्या में आपको पेशेंट की देखभाल कैसे करनी है, क्या क्या नियमों का पालन करना है, किस रोग में किस प्रकार की देखभाल आपको करनी है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। एक आपका है सामान्य विज्ञान, दूसरा है शारीर विज्ञान, तीसरा है स्वस्थ विज्ञान, चौथा है जीवाणु परिचय और 5वां है सामान्य परिचर्या। फर्स्ट ईयर में आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जिसके बाद इसका एक एग्जाम होता है। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में प्रमोशन या सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाता है। आइए जानते हैं आपको सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में सेकेंड ईयर के बाद कोई एग्जाम नहीं होता है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी 2 साल पढ़ाई करने के बाद थर्ड ईयर में आपको एग्जाम देना होता है, इसलिए इसको अंतिम परीक्षा बोली गई है या फिर फाइनल एग्जाम आपको देना होता है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में आता है द्रव्य गुण विज्ञान एवं भेषज कल्पना। द्रव्य विज्ञान में आपको द्रव्यों के बारे में बताया जाता है। द्रव्य यानी मेडिसिन से रिलेट करता है। आयुर्वेद में क्या क्या मेडिसिन हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, ये सारी चीजें आपको द्रव्य विज्ञान में पढ़ाई जाती हैं। द्रव्य विज्ञान के साथ आपको भेषज कल्पना पढ़ाया जाएगा। भेषज कल्पना में आप
मेडिसिन बनाने की विधि जानेंगे, मेडिसिन कितने प्रकार से बन सकती है ये आप लोग जानेंगे, और इन मेडिसिन का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है, इन द्रव्यों को किस प्रकार संग्रह किया जाता है, किस प्रकार इसका वितरण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ये सारी विधि आप भेषज कल्पना में जानेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड ईयर में दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है विशिष्ट परिचर्या। फर्स्ट ईयर में आपको सामान्य परिचर्या पढ़ाई जाती है जिसमें रोगी की सामान्य देखभाल के बारे में बताया जाता है। विशिष्ट परिचर्या में आपको सर्जरी या प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी आप रोगी की क्या क्या देखभाल कर सकते हैं या कैसे रोगी को प्रिपरेशन करवाना चाहिए, ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में, उसका नाम है व्याधि विज्ञान एवं उपचार। व्याधि विज्ञान एवं उपचार में आपको व्याधि के बारे में यानी डिजीज के बारे में बताया जाएगा। रोग कैसे पैदा होते हैं, हम इन रोगों को कैसे पहचान सकते हैं, इनकी क्या क्या चिकित्सा पद्धतियां होती हैं, और एक नर्स किस प्रकार से इन रोगों में विशिष्ट परिचर्या या किस तरह से आप रोगी की देखभाल कर सकते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, कैसे दी जाती हैं। बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं आयुर्वेद में जो कैसे रोगी पे प्रयोग की जाती हैं, दवाइयों का डोज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको व्याधि विज्ञान एवं उपचार में बताई जाएंगी। उसके बाद आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है मानस रोग परिचर्या। मानस रोग परिचर्या में मानसिक दोष, मानसिक रोगों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, जिसमें बहुत सारी मानसिक बीमारियां आएंगी। इन मानसिक बीमारियों में आप रोगी की देखभाल कैसे कर सकते हो, रोगी की चिकित्सा कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो सेकेंड ईयर में टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए जो आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आपका द्रव्य विज्ञान और भेषज कल्पना, दूसरा आता है विशिष्ट परिचर्या, तीसरा आता है व्याधि विज्ञान एवं उपचार, और चौथा जो सब्जेक्ट है आपका वो है मानस रोग परिचर्या। ये 4 सब्जेक्ट्स 2 साल पढ़ाए जाते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। उसके बाद इसका एक फाइनल एग्जाम होता है। इस एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको इंटर्नशिप में प्रवेश करने का मौका मिलता है। फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म होने के बाद आपका इंटर्नशिप शुरू होता है जो कि 9 महीने का होता है। इसमें आपको प्रसूति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से अवगत कराया जाता है। प्रसूता स्त्री की आपको कैसे देखभाल करनी है, प्रसव के दौरान एवं प्रसव के बाद उसकी क्या क्या देखभाल करनी है, गर्भ का संपूर्ण ज्ञान एवं नवजात शिशु की परिचर्या के बारे में आपको संपूर्ण प्रशिक्षण इसमें करवाया जाता है। 9 महीने की इंटर्नशिप पूरी होने के बाद एक एग्जाम होता है जिसमें आपको प्रसूति का पेपर देना होता है एवं उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही आपका जीएनएम का कोर्स कंप्लीट माना जाता है और आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे चैनल में हम ये सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, भूलिएगा मत। जब भी कोई क्लास की वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ये वीडियो देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी डाउट हो अपने मन में या कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।